पल आपके साथ। और अब एक दुखद खबर। दरअसल सोमवार को फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। धर्मेंद्र ने मुंबई में अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनके निधन से बॉलीवुड और देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम ने भी दुख जताया है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मां कसम, उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा जिस दिन कानून की बिजली इस महल पे टूटेगी। तब देखूंगा कि महल की दीवारें टूटती हैं या उन्हें बचाने के लिए कानून तोड़ा जाता है। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोगों की आंखें नम कर गईं। फिल्मी जगत का एक और महान सूर्य अस्त हो गया, जो अपने प्रकाश से लोगों के दिलों में एक अलग ही रोशनी जलाए हुए था, जिसका एक्शन फिल्मों में जान फूंकने का काम करता था और जिसका डायलॉग फिल्मों में दुश्मनों पर हमेशा भारी पड़ता था, जिनके डायलॉग बच्चे बच्चे की जुबान पर रहते थे। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महान कलाकार हीमैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र की, जिन्होंने सोमवार दोपहर को दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र के निधन से पूरे फिल्म जगत के साथ साथ भारतवर्ष में शोक की लहर है। खुद पीएम मोदी ने भी धर्मेंद्र के निधन पर शोक भरे पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को एक युग का अंत का संकेत कहा है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर 49 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पिछले कई दिनों से वो गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि में हुआ। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार, सिद्धार्थ रॉय कपूर और अनिल कपूर समेत कई सेलेब्स पहुंचे थे, जो आप ऊपर तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल धर्मेंद्र लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्हें 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन 12 नवंबर की सुबह करीब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। सोमवार को इनके निधन की खबर से एकाएक पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सन्नाटा सा छा गया। शोक में डूबे फिल्मी सितारे उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आप हमारे भारतीय सिनेमा के वो हीरे हैं। जब तक ये भारतीय सिनेमा है, धर्म जी हमेशा गरम रहेंगे और अमर रहेंगे। पापा जी, भगवान आपकी पुण्यात्मा को शांति दे। I mean, his name is going to be in history of cinema. The way and handsome man, मतलब दिलदार इंसान, जोशीला इंसान, मतलब इस उम्र में भी जिस तरह से वो अपने फार्म हाउस जाते थे और जिस तरह वहाँ से सोशल मीडिया यूज कर रहे थे, I mean, it's amazing. क्या बताएं साहब, बहुत बड़ा लॉस है फिल्म इंडस्ट्री का। और मैं तो खैर फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बाद में जुड़ा था और उनकी फिल्में मैं देखता रहा हूँ बचपन से। मेरा ख्याल है 60-61 की बात है जब से उन्होंने फिल्में करना शुरू किया था। बड़ी मशहूर फिल्में की और सबसे अच्छी बात ये थी धर्मेंद्र जी की कि एज ए हीरो तो उन्होंने रोल किया, कैरेक्टर एक्टर में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोल किए। धर्मेंद्र का दुनिया को यूं छोड़कर जाना एक युग का अंत है। इन्होंने करीब 6 दशक से ज्यादा समय फिल्म इंडस्ट्री को दिया। धर्मेंद्र पहले रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि लोग इन्हें एक्शन हीरो के रूप में जानने लगे। इन्होंने अपनी पहचान हीमैन के रूप में बनाई। इन्होंने फिल्म जगत में अपने योगदान से भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी थी। इनके निधन ने फिल्मी सितारों के अलावा देश के सियासी गलियारों में भी सभी को शोक की लहर में ला दिया है। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी एक कई जनरेशन्स के बहुत चहेते हीरो रहे हैं और हम लोगों ने भी जब बचपन से उनकी फिल्में देखी और आज तक भी उनकी फिल्में देखी, उनके गाने सुन के, उनके वीडियोस देख के
हम अपने आप को खुश रखते हैं, उनसे मनोरंजन करते हैं। बहुत सारी प्रेरणादायक फिल्में थी उनकी, तो उनका जाना हम सब के लिए ऐसा लगता है जैसे हमारा एक साथी, हमारा एक दोस्त, हमारे बीच का एक व्यक्ति गया है। हम सब दुखी हैं उनके जाने से। बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार थे, उन्होंने मतलब फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत ही डैशिंग कलाकार थे, हंसते खेलते हुए कलाकार थे, मजाक भी करने वाले कलाकार थे। उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था और मैंने सोलो फिल्म 10 बार मैंने देखी थी और उसमें अमिताभ बच्चन के साथ उनका काम बहुत बड़ा अच्छा था, हेमा मालिनी के साथ भी उनका काम बहुत बड़ा अच्छा था और इसीलिए धर्मेंद्र के जाने से हमारे बॉलीवुड का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर। धर्मेंद्र ने इस कहावत को सच मान लिया था। धर्मेंद्र ने जिस तरह से पर्दे पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी, एक अलग पहचान बनाई, वो वाकई में काबिल तारीफ है। धर्मेंद्र 89 साल की उम्र तक फिल्मों में काम करते रहे। दमदार किरदार था सरदार। 25 दिसंबर को आखिरी फिल्म 21 रिलीज होगी। अपने 2 में भी काम कर रहे थे धर्मेंद्र। 2004 में फिल्मों से 3 साल का ब्रेक लिया था। सनी देओल को लॉन्च करने के लिए प्रोडक्शन हाउस खोला। प्रोडक्शन हाउस का नाम बेटी विजेता फिल्म्स रखा। धर्मेंद्र ने 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर दर्ज है। अब एक नजर धर्मेंद्र की कुछ बड़ी फिल्मों पर डालते हैं जिसने फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अलग पहचान बनाई। धर्मेंद्र की बड़ी फिल्मों में साल 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था। साल 1966 में उनकी फिल्म फूल और पत्थर आई थी। 1971 में मेरा गांव मेरा देश, 1972 में सीता और गीता, 1973 में यादों की बारात, साल 1975 में फिल्म प्रतिज्ञा और इसी साल फिल्म शोले भी बड़े पर्दे पर आई थी जिसने कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े थे। धर्मेंद्र ने अपने किरदारों का लोहा मनवाया था जिससे दर्शकों ने खूब पसंद किया। सोमवार को इन्होंने शांतिपूर्ण इस दुनिया को अलविदा कह दिया और शाम को धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया।